हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर सेकंड इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ए और बी का रोल क्या है वो हमने बताना है। तो फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। तो फर्स्ट हमारे पास y इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, तो y इक्वल टू 4 इंटू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट मैंने x को 1 पुट किया है, y इक्वल टू 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैंने x को -1 पुट किया है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू -1 मीन्स -4। तो जहाँ मैं टेबल बना लेती हूँ, 0 पुट करने पर x की वैल्यू y कितनी आ रही है, 0। जब मैंने यहाँ पर x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। जब मैंने x -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। तो यहाँ पर मैंने 0, 1, -1 वैल्यू ली है। आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू x की ले सकते हो। सेकंड हमारे पास लाइन है y इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x को मैंने पहले 1 पुट किया तो y मेरे पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट मैंने x 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और आगे मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैंने यहाँ पर भी एक टेबल में इन्हें लिख लिया, x और y की वैल्यू। नेक्स्ट y इक्वल टू x है, तो यहाँ पर भी मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की, फिर 1 की और 2 पुट की। आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, x इक्वल टू y। अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास लाइन में x0 y0, इट मीन्स यहाँ पर रीजन में आ गया x और y दोनों 0 है। नेक्स्ट है 1 और 4, x1 और y4 दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर x कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर y क्या होता है, नेगेटिव। ऊपर वाली साइड में y पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव। तो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 लेनी है। तो यहाँ पर हमारा x 1 है, y की वैल्यू 4। तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, 1,4। नेक्स्ट है -1 -4, तो x का भी माइनस का है पॉइंट, और जो y है वो भी -4 है। तो यहाँ से आप आओगे तो इस साइड से y का पॉइंट, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया, -1 -4। अब आपके पास जो 3 पॉइंट थे, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा ओरिजिन में, और जो थर्ड वाला है हमारे पास 1 और 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ, जो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। तो y की इक्वेशन यहाँ पर लाइन क्या थी, y इक्वल टू 4x। तो फर्स्ट हमने जो टेबल बनाया था उसे ड्रॉ कर लिया लाइन को। नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x 1 है तो y 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x 1 और y 2 पॉइंट हमारा 1,2 आ गया। नेक्स्ट 2 और y मीन्स x का पॉइंट 2 है तो y का 4 है। तो यहाँ पर आप 2 लोगे, x का y का 4, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, 2 और 4। नेक्स्ट 0 0, कौन सा पॉइंट है ओरिजिन में, तो 0 0 यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये आया है, और दूसरा 1 और 2 दिस वन, एंड थर्ड हमारा 0 0। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट को एक लाइन में लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास जो लाइन है वो कौन सी आ गई, y इक्वल टू 2x दिस वन। थर्ड हमारे पास 0 0, सेम ओरिजिन पर 1 और 1, आपका x1 और y1 दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका 1 1 आ गया। आगे है 2 और 2, तो यहाँ से 2 आप देखोगे, इस साइड से 2 देखोगे, तो दोनों 2 और 2 पॉइंट कौन सा आ गया, दिस वन। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक पॉइंट में है, तीसरा आपका ओरिजिन है, तो इसे एक लाइन में लोगे तो y इक्वल टू x आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब आपने जो a और b का रोल बताना है
आपके पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो इक्वेशन है हमारे पास लाइन की। b क्या होता है, y का इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या होता है b। a क्या होता है हमारे पास स्लोप। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है y इक्वल टू 4x फर्स्ट है, तो इससे कंपेयर करोगे हमारे पास जो a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि यहाँ पर b कुछ नहीं है तो 0। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी y इक्वल टू 2x है, तो a को यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, x को कंपेयर करने से a की वैल्यू 2, b कितनी आ गई आपके पास 0। तो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो यहाँ से फिर आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की यहाँ पर नहीं है तो 0। तो आप देख सकते हो तीनों इक्वेशन में b की वैल्यू 0 आ रही है, a की वैल्यू डिफरेंट है। अगर आपके पास b की वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स जो लाइंस है आपकी ओरिजिन से पास करेंगी। और अगर आपकी स्लोप की वैल्यू सेम नहीं है, स्लोप मीन्स a की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ आप देख सकते हो एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इट मीन्स लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर आपके पास a की वैल्यू सेम आएगी तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर आपके पास 0 आएंगी b की वैल्यू तो इट मीन्स जो लाइंस है वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। तो यहाँ भी मैंने 0, 1, -1 वैल्यू पुट की है, आप कोई भी कर सकते हो। तो मेरे पास x 0, y भी हमारा 0 आ गया। अगर मैंने x 1 पुट किया, y की वैल्यू -6 आ रही है। अगर मैंने -1 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ रही है। ऐसे ही सेकंड लाइन में मैंने 0, 1 और -1 पुट किया, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैंने x 1 पुट किया तो y -3 आ रहा है। तो अगर मैंने -1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ रही है। तो थर्ड पार्ट में अगर मैं x 1 पुट कर रही हूँ तो y -1 आ रही है। अगर -1 पुट करती हूँ तो 1 आती है। अगर 2 पुट मैंने किया तो -2 y की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट टेबल में आप देखो 0, 0 इट मीन्स ओरिजिन, 1 एंड -6, x का 1 है और माइनस का 6। तो माइनस का 6 आपका y का नीचे वाली साइड में होगा, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ हम टेबल से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले 0, 0, 1 x का और 6 माइनस का y। तो 1 यहाँ से 6 इस साइड से y का, तो आपके पास ये पॉइंट कौन सा आ गया 1,6। नेक्स्ट है -1 और 6। -1 मीन्स x का, तो इस साइड आएगा, और 6 आपका पॉजिटिव है y का, तो ऊपर वाली साइड यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट आ गया। तो आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। तो y इक्वल टू -6x आपकी ये वाली लाइन आ गई। नेक्स्ट है फिर आपका ओरिजिन मीन्स 0, 0, 1 एंड -3, x का 1, तो यहाँ पर -3 आपका नीचे वाली साइड में y का, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 1, -3। नेक्स्ट है -1 और 3। -1 कहाँ पर है आपका x का, ये वाला, पॉजिटिव 3 ऊपर वाली साइड में y का, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन जो आ गई y इक्वल टू -3x। अब थर्ड हम ड्रॉ करेंगे लाइन, यहाँ पर 1x का है और -1y का, दिस वन। आगे -1x का और y पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट आ गया। आगे 2 पॉजिटिव x का और माइनस का y, तो इस तरफ से ये वाला पॉइंट 1 और सेकंड दिस वन एंड थर्ड ये, तो आपके पास ये लाइन आ गई y इक्वल टू -x। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आगे हमने वैल्यू कंपेयर करनी है किस इक्वेशन से, y इक्वल टू ax प्लस b से। फर्स्ट हमारे पास y कितना है
-6x। तो यहाँ कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आ गई -6, लेकिन b यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट y इक्वल टू -3x। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस b हमारे पास 0, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 0। थर्ड हमारे पास y इक्वल टू -x है, तो a की वैल्यू -1 आ गई, तो b कितनी आ गई 0। तो आप देख सकते हो सारी जो b की वैल्यू तीनों इक्वेशन में 0 है, इट मीन्स जो लाइंस है पास कहाँ से करेंगी, ओरिजिन से। और a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, सेम नहीं है, इट मीन्स लाइंस क्या होंगी, स्लोप ऑफ लाइन मीन्स वैल्यू ऑफ a आर नॉट सेम। तो आपके पास ये तीनों वैल्यू जो है a की सेम नहीं है, इट मीन्स लाइंस क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो b की वैल्यू सभी लाइंस में 0 है, इट मीन्स लाइन पास करेंगी सारी ओरिजिन से। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। तो यहाँ भी आप वैल्यू पुट करोगे, मैंने 0 -1 1 पुट की है, और सेकंड लाइन में भी मैंने 0 -1 और 1 पुट की, और मेरे पास जो y की वैल्यूज़ आ गई, तो मैंने टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इसे ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। तो पहले कौन सा है हमारे पास 0 0, तो 0 0 हमारे पास ओरिजिन का, आगे -1x का, y का -5, तो -1 हमारे पास लेफ्ट साइड में होता है x का, तो हमारे पास ये वाला -1 आ गया, और -y का 5 है, तो हमारे पास नीचे वाली साइड में y क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास -1x का, -5y का, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 1x का है, y प्लस का 5, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया 1 and 5। तो 1 2 3 जो आपके पॉइंट आएंगे, ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, कौन सी, y इक्वल टू 5x। नेक्स्ट आपके पास 0 0 अगेन आपके पास ओरिजिन में, आगे -1x का, 5 आपका पॉजिटिव y है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया -1 and 5। आगे 1 और नेगेटिव है y का पॉइंट, तो आप नीचे वाली साइड में यहाँ पर आओगे, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 1, -5, तो आपका ये वाला पॉइंट थर्ड वाला आ गया। अब देखो 1 2 and 3 ये एक लाइन में हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से, तो ये वाली लाइन कौन सी आ गई, y इक्वल टू -5x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ax प्लस b से, तो y की वैल्यू हमारे पास पहले थी 5x, तो a कितनी आएगी 5, b यहाँ पर नहीं है, तो b की वैल्यू 0। नेक्स्ट y इक्वल टू -5x है, तो a की वैल्यू -5 आ गई, b कितनी आ गई 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो b इक्वल टू 0 है दोनों लाइन में, इट मीन्स दोनों लाइन कहाँ से पास कर रही हैं, ओरिजिन से। नेक्स्ट आप देख सकते हो a की वैल्यू सेम नहीं है, एक 5 है एक -5 है, सो दोनों लाइन जो हमारे पास गिवन है आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इक्वल टू 3x -1, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो फर्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू 3x -1, यहाँ भी मैंने 0 1 -1 वैल्यू पुट की है, तो सेकंड में भी मैंने 0 -1 1 पुट की लाइन में, थर्ड में भी मैंने 0 1 -1 वैल्यू पुट की। आप कोई भी कर सकते हो, ग्राफ सभी का सेम बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई भी वैल्यू ली है, तो मेरे पास अगर लाइन पैरेलल आ रही है, आप डिफरेंट वैल्यू लोगे तो भी आपके पास लाइन ऐसे ही आएंगी ग्राफ में। तो मैं इन्हें ड्रॉ करूँगी, ग्राफ में प्लॉट करूँगी पॉइंट। पहले है x0 -y का 1 है, -1 y का पॉइंट है, तो यहाँ पर x0 और -1 y का हमारे पास नीचे वाली साइड में होता है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। लेकिन x0 इट मीन्स y एक्सिस पर वो लाइक करेगा, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया 0, -1। तो आगे हमारे पास कौन सा पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पर 1 और y का 2 यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा आ गया 1, 2।
थर्ड आपका -1 -4, तो -1 का यहाँ पर -4 नीचे वाली साइड, तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया। अब 1 2 3 आपका एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो y इक्वल टू 3x - 1 आपकी फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड आपके पास 0, सेकंड में अब आपके पास x भी 0 y भी 0 फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर ओरिजिन में हो गया। आगे x -1 है तो y भी -3 है, तो -1 यहाँ पर -3 भी यहाँ से y का पॉइंट आएगा, तो हमारे पास -1 -3 सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड आपका 1 3 है, तो x1 यहाँ पर, y3 ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसे आप लाइन में ड्रॉ करोगे। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 3x, यहाँ से सेकंड लाइन आ गई हमारी ग्राफ पर। थर्ड हमने पुट करना है, x को 0 पुट किया और y की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो x 0, y एक्सिस पर x 0 होता है लेकिन y पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ पर आ गया 0,1। नेक्स्ट है x1 y 4, तो x1 यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है आपका पॉजिटिव ऊपर वाली साइड, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया 1,4। नेक्स्ट है -1 x यहाँ पर और -2 यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आपका -1, -2 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने लाइन ड्रॉ की। आप देख सकते हो तीनों लाइन पैरेलल है, तो हम a और b का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, y इक्वल टू ax + b से। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y इक्वल टू 3x है, इट मीन्स a कितनी आ गई 3 और b यहाँ पर नहीं है, तो मीन्स b की वैल्यू आ गई 0। आगे थर्ड में y इक्वल टू 3x + 1 है, a की वैल्यू 3 और b की कितनी आ गई +1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की वैल्यू सभी लाइन में 3 है, सभी इक्वेशन में 3 मीन्स सेम है, तो लाइन आपकी क्या होंगी पैरेलल। स्लोप ऑफ द ऑल इक्वेशन वैल्यू ऑफ a आर सेम, सो लाइन आर पैरेलल। तो आगे आप देख सकते हो जो यहाँ पर b की वैल्यू है, b की वैल्यू में एक जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास 0 है, बाकी b में आपकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इट मीन्स जो सेकंड इक्वेशन होगी वो कहाँ से पास करेगी ओरिजिन से। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन कहाँ पास कर रही है ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू 2x + 3। तो यहाँ भी आप वैल्यू पुट करोगे, इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास टेबल आया है वैल्यू पुट करने के बाद उन्हें यहाँ पर ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट हमारा है 0 -3, 0x का -3 y का, तो आपको पता है y एक्सिस पर जो हमारे पास x की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, तो y -3 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,-3। नेक्स्ट है आपका 1x और -5, तो यहाँ पर नीचे वाली साइड आओगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 1,-5। आगे है 1 का x और माइनस का ही y -1, तो यहाँ पर -1, आपका पॉइंट आ गया। आप देख सकते हो आपके पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से, फर्स्ट दिस वन, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट लाइन आ गई आपके पास y इक्वल टू -2x + -3। सेकंड आपके पास है y इक्वल टू -2x, तो उसके पॉइंट हमारे पास क्या है x 0 और y 0, तो रीज़न से। नेक्स्ट है 1 एंड -2, तो -2 y का नीचे वाली साइड, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है -1x का और y +2, तो ऊपर वाली साइड, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये वाले पॉइंट आएंगे, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट है आपका 0,3, अगेन x का 0 है, तो इट मीन्स y एक्सिस पर होगा, तो y हमारे पास 3 है, तो पॉजिटिव साइड यहाँ पर 0,3 आपकी फर्स्ट पॉइंट आ गया। 1 एंड 5, तो 1 आपका x का है, यहाँ पर y 5
पॉजिटिव ऊपर वाली साइड, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 1,5। आगे -1 x का है, y का +1, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर तीनों पॉइंट एक लाइन में लोगे तो इक्वेशन वाली लाइन कौन सी आ गई, लाइन y = 2x + 3, ये वाली लाइन आ गई। यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे y = ax + b से। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y = -2x + 3, तो यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो x को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई -2, तो b कितनी आ गई -3। सेकंड आपके पास y = -2x है, a की वैल्यू कितनी आ गई -2, b यहाँ पर नहीं है तो 0। थर्ड आपके पास वैल्यू है y की 2x + 3, तो कंपैरिजन करने के बाद कंपेयर करने के बाद हमारे पर क्या आ गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू +3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनमें a की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स स्लोप हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन में इक्वल है। सो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल है। और यहाँ पर b जो सेकंड इक्वेशन में है इक्वल टू क्या है 0। अगर b 0 है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, तो जो सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमारी 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।